Hello guys, in today's class I am going to make you clear the uses of these three words. As you know, the meaning of these three words are के अलावा, यानी किसी चीज़ के अलावा। अगर हम कोई कुछ भी सेंटेंस बोलना चाहते हैं कि इस चीज़ के अलावा मैं ये काम भी करता हूँ, यानी एक काम करने के अलावा दूसरा काम, या फिर किसी चीज़ के बगैर, मतलब जैसे हमें कहना है कि ये तीनों ही वर्ड्स के अलावा के लिए यूज़ होंगे। और एक्सेप्ट की अगर हम बात करें तो एक्सेप्ट विल बी यूज्ड वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्लूडिंग, यानी किसी चीज़ के अलावा बट उस चीज़ को छोड़कर। हम जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करती हूँ कि जैसे मुझे कहना है कि मैं चाय के अलावा सब कुछ पी सकती हूँ, यानी कि मैं चाय नहीं पी सकती हूँ और चाय छोड़ दो, बस चाय छोड़कर उसके अलावा मैं सब कुछ पी सकती हूँ। तो ऐसे सेंटेंस में हम के अलावा के लिए यूज़ करेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि हम चाय को छोड़ने की बात कर रहे हैं कि चाय को छोड़ दो और चाय छोड़ के बाकी मुझे कुछ भी दे दो, मैं पी सकती हूँ। तो यहाँ पे चाय को छोड़ा, इसलिए हमने एक्सक्लूडिंग के केस में एक्सेप्ट वर्ड का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हम इसको कैसे सेंटेंस में बनाएंगे, आई एम गोइंग टू टेल यू। तो हमारा जो रूल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कैन का सेंटेंस है, तो हम इस सेंटेंस को कैन के स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। आई सकती हूँ के लिए हमने कैन लगाया, आई कैन, क्योंकि पीना वर्ब है यहाँ पर ये, तो आई कैन ड्रिंक। और क्या पी सकती हूँ मैं, सब कुछ, यानी ऑब्जेक्ट, तो आई कैन ड्रिंक एवरीथिंग। अब पहले हम के अलावा की इंग्लिश लगाएंगे और फिर हम चाय की इंग्लिश लगाएंगे। के अलावा यानी एक्सेप्ट चाय, टी। वन मोर थिंग, अगर मुझे यहाँ पर ये बोलना है, मुझे वर्ब लेनी है कि मैं चाय पीने के अलावा, मैं चाय पीने के अलावा सब कुछ पी सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ, क्योंकि इन तीनों ही वर्ड्स के बाद हमें वर्ब में ing का यूज़ करना होगा। अगर हम यहाँ पर वर्ब का यूज़ करते हैं इन तीनों वर्ड्स के बाद, जैसे मैंने यहाँ पर लिया कि चाय पीने के अलावा, तो एक्सेप्ट ड्रिंकिंग टी, ये मैं अगर यहाँ लिख देती हूँ चाय पीने के अलावा। अगर मैं यहाँ पीना वर्ड नहीं लिखती हूँ और चाय के अलावा, तो मैं डायरेक्ट एक्सेप्ट टी का यूज़ करूँगी। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्सेप्ट का यूज़ हम के अलावा के लिए कहाँ करते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट बिसाइड्स। बिसाइड्स का यूज़ हम करेंगे हिंदी में, बिसाइड्स को भी हम के अलावा कह सकते हैं, के अतिरिक्त भी कह सकते हैं। इसका यूज़ हम करेंगे जहाँ पर हम इंक्लूडिंग की बात कर रहे हैं, यानी किसी चीज़ को शामिल करके, कि मैं ये वाला काम भी करती हूँ और मैं ये भी काम करती हूँ, यानी मैं चाय तो पीती हूँ और चाय के अलावा मैं दूध भी पीती हूँ। अगर मुझे ऐसा सेंटेंस बोलना है, जैसे मैं चाय के अलावा दूध भी पीती हूँ, इस सेंटेंस में, क्योंकि एज यू कैन सी कि मैं चाय के अलावा दूध भी पीती हूँ, यानी मैं चाय तो पीती ही हूँ और मैं उसके साथ साथ दूध भी पी लेती हूँ या दूध भी पीती हूँ। तो ऐसी सेंटेंस में जहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं, यानी ये वाली चीज़ भी मैं पीती हूँ और मैं ये वाली चीज़ भी पीती हूँ, मैं दोनों काम कर रही हूँ, मैं दोनों काम कर सकती हूँ या मैं दोनों काम करती हूँ, ऐसे केस में हम के अलावा के लिए बिसाइड्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम उस चीज़ को शामिल कर रहे हैं, उस चीज़ को उसमें हम ले रहे हैं। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मैं दूध भी पीती हूँ, मतलब ये मेरा सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, इंडेफिनिट टेंस पर बेस्ड है सेंटेंस, तो मैं इसको उसी के रूल पर बनाऊंगी। जैसे मैं चाय मैं पीती हूँ, मैं पीती हूँ, तो आई ड्रिंक, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन होता तो हम यहाँ पर एस लगाते हैं। और जिन बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जो जिसमें कि मैं ये क्लियर करूँगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो आई ड्रिंक मिल्क, क्योंकि मैंने यहाँ भी का यूज़ किया तो मैं ऑल्सो भी लगाऊंगी, दूध भी हमेशा वहीं पर आता है
जिस वर्ड के बाद भी होगा हिंदी में, इंग्लिश में उसी वर्ड के बाद ऑल्सो आ जाएगा। तो आई ड्रिंक मिल्क ऑल्सो, के अलावा के लिए बिसाइड्स, क्योंकि हम उसको उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, यानी हम पी सकते हैं, दोनों चीज़ें पीते हैं, तो बिसाइड्स टी। एंड सेम रूल विल बी फॉलोड हियर कि अगर मैं यहाँ पर वर्ब लेती हूँ तो मुझे यहाँ पर बिसाइड्स के बाद ing लगाना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया था। तो ऑल्सो बिसाइड्स ड्रिंकिंग टी इफ़ आई एम टेकिंग वर्ब हियर, राइट। सो आई होप ये दोनों तुम्हें क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा अभी भी इनको समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल मेक यू क्लियर योर ऑल द डाउट्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का यूज़ ये बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब अगर हम इन दोनों को कभी हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बोलें, हम बिसाइड्स बोलें या एक्सेप्ट लगेगा इस सेंटेंस में, अगर आप क्लियर नहीं है उस समय, तो इट विल बी यूज्ड बोथ ऑफ द प्लेसेस। हम इसको दोनों जगह पर यूज़ कर सकते हैं, यानी हम इसको इस केस में भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको इस केस में भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही केस में यूज़ हो जाएगा। इसके लिए कोई ऐसा सच रूल नहीं है कि ये हटाकर के लिए बोला जाएगा, ये एक्सक्लूड करके इंक्लूड करके, देयर इज़ नो रूल। तो हम इसको इन दोनों ही सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं दोनों में ही, मैं इसी में क्लियर कर देती हूँ, मैं आई कैन ड्रिंक एवरीथिंग, मैं यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम भी लिख सकती हूँ, जैसे आई कैन ड्रिंक एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग टी। और मैं इसको सेम इसके साथ भी यूज़ कर सकती हूँ, जहाँ पर मैंने बिसाइड्स लगाया मैं यहाँ पर भी इसको लगा सकती हूँ अपार्ट फ्रॉम को। सो आई होप तुम ये तीनों वर्ड्स का यूज़ आज आपको क्लियर हो गया होगा। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस मैं होमवर्क भी देना चाहूँगी कि आप इन दोनों पर को यूज़ करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाना और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजना। आई विल चेक देम, और कोई अगर वहाँ पर प्रॉब्लम होगी तो मैं ज़रूर उसको क्लियर करूँगी। और सो आई होप यू विल सब्सक्राइब माई चैनल एंड थंब बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।